वजीर आजम इमरान खान साहब की। वो कहते थे कि चंद लोग भी अगर मेरे खिलाफ जमा हो जाएं तो मैं तो इस्तीफा दे दूंगा। हम आपके ख्यालात, जज्बात, एहसासात जो अपोजिशन में थे, नॉन टीचिंग एजुकेशन से हमारे साथ आए हैं इदारे यकजहती को और पूरे इस्लामाबाद और गिरदो नवाह से आए हुए तमाम मेहमानों को दिल की अतः गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं जनाब मलिक मसूद साहब की तरफ से, जनाब इब्राहिम साहब की तरफ से और आने वाले तमाम साथी जो कि हमारे दुख में, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे अपने एजुकेशन स्टाफ की तरफ से हमारे रूह रवा और हमारे हर दुख सुख में सफ़े वाले जमाल जावेद इकबाल जप्पा साहब, जनाब तसद्दक साहब और बाकी तमाम साथी जिन्होंने जब भी हम आंसू बहा हमें हर जगह पे और हर फोरम पे बाइज्जत तरीके से लाके खड़ा किया। मैं उनका बार बार आ रही थी कि क्या हम ही वो पाकिस्तान की अजीब सी मखलूक है कि जिनका निकालना बार बार फर्ज हो जाए। ताकत भी थी, हमारे सोर्सेज भी थे, हम छोटा बहुत अपना कारोबार करने के काबिल भी थे, लेकिन उस वक़्त हम अपने अपने मशागल में लगे हुए लोग तो फिर नाजायज तरीके से आ गए थे। अरे भाई, हम जो नाजायज तरीके से आ गए थे, हम पाकिस्तानी नहीं थे, हम गैर मुल्की थे, हम कोई अछूत कौम थे, हमें कोई दुख नहीं था, हमारे सोर्स भी कैम थे, हमारे वो ठीए भी कैम थे, कोई ट्रैक्टर चला रहा था, कोई जमींदार कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा हमारे साथ ये ऐसा मसला हो जाए तो हमारी पीछे से भी ये काम सारा खत्म हो जाए। पीछे छुपा लिया और फिर लाइन में लग गया कि जाके दोबारा लेता हूँ। जब आगे गया तो वो देख खत्म हो गई, पिछली कुत्ते ने खींच ली तो वो, लेकिन यकदम पता ये चला कि अब 70 या 75 या 60 हजार लेने वाला सुबह एक रोड पे खड़ा होगा और उसके पल्ले कुछ। हम आपको यूटिलिटी स्टोर वाले और बाकी जो रेडियो पाकिस्तान के दोस्त हमारे एहतजाज में शरीक हो रहे हैं, शाह साहब की क़यादत में आपकी भरपूर तालियों में हम इनको वेलकम करते हैं। हम तमाम दोस्तों को विश्वास दीजिए, इन भाइयों को ये भी आगे आए, हम मशहूर है सीए वालों के, तमाम दोस्तों के। और दोस्तों साथियों, इससे पहले कि मैं कोई बात करूं, मैं पहले मलिक सलीम से खुश आमदेद कहते हैं। पीपल्स लेबर ब्यूरो राजा अब्दुल मजीद, सरपरस्त आला म्यूनसिपल लेबर यूनियन CBA, अंसर वराय डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, मुख्तार जनरल सेक्रेटरी पीपल्स यूनिटी इस्लामाबाद PIA, शुएब खान साहब नायब सदर पीपल्स यूनिटी इस्लामाबाद PIA, सजाद हुसैन साजिद साहब, मोस्ट वेलकम सर। सजाद हुसैन साजिद साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वाडा हाइड्रो यूनियन राजा परवेज सदर, 2-4 रह गए, हाउस बिल्डिंग राना जैद साहब, राजा आसिफ साहब, तमाम बरतरफ मुलाजमीन की तरफ नहीं वो हूँ कि ये आपके पीछे जो प्रेस क्लब है, इसमें जो क़यादत बैठी है, उनका अगर हम शुक्रिया अदा न करें तो ये खयानत रहोगी। क्योंकि हम जब उनके पास आए, हम डगमगा रहे थे, डावाडोल थे, परेशान थे। उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आगे आ जाए। बाकायदा आगाज की तरफ हम जा रहे हैं। जीना होगा, मरना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा, जीना होगा, मरना होगा, करना होगा, करना होगा। जो दोस्त पीछे आ रहे हैं वो सड़क पे और पीछे जा रहे हैं। आप कोई कम से कम 10-10 फीट, ये सामने वाले दोस्त हैं, आप मेहरबानी करें, ये स्लोगन वाले जो दोस्त अब आप सामने हैं, आप जरा प्लीज आगे तो जगह बैठ जाए। ऑफिसर साहिबान है, बेहतरीन इंसान है। ये जो मेरी लेफ्ट साइड पे जितना दोस्त खड़े हैं, इन सब दोस्तों से गुजारिश है यार आप इधर आगे आ जाएं, या आप बैठ जाएं या सामने आप आ जाएं। ये जो मुहर्रम हमारा सब पे नहीं गुजर गया। मैं
ये समझती हूँ कि रियासत का जो मालिक है, जो वाली है, वो हमारी माँ की तरह है और माँ हर मुश्किल में अपने बच्चे के लिए समझती हूँ कि वो उनसे भी ऊपर है और नानी की तरह होती है। अगर माँ मारे तो नानी बचा लेती है। मेरी 2 बच्चियाँ हैं और मैं विडो हूँ और बेवा हूँ मैं। मेरे साथ 2 बच्चियाँ हैं। 2007 में मेरे हस्बैंड का इंतकाल हुआ। 2009 में मुझे नौकरी मिली और इस नौकरी की बदौलत मैंने बच्चों को यतीमों की तरह नहीं पाला, लेकिन दोबारा 7 अगस्त था गालबन, उन्होंने 17 अगस्त को दोबारा मेरे बच्चों को उसी यतीमी की पोजीशन पे ला खड़ा किया। आज मुहर्रम भी था, 17 तारीख भी थी, तो दोबारा से बच्चे मेरी उसी पोजीशन पे खड़े हो गए। मुझे इमरान खान, मुशीर आलम साहब ये बताएं कि रियासत मदीना के वाली यतीमों और बेवाओं की कफालत करते हैं, वो लोग किधर हैं? मेरे बच्चों की फीस कौन देगा? मुझे घर कौन देगा? मुझे लोगों से जलील होने से कौन बचाएगा? आज मेरे भाई, मैं औरत हूँ, हो सकता है मेरे बाप भाई मेरे साथ खड़े हों, लेकिन किस हद तक उनके अपने बच्चे भी हैं। जो इतने मर्द हजरात हैं जिनके किराए के घर हैं, वो उनको भी आपने ला के गली में खड़ा कर दिया। इनकी बढ़ जाता है, इतनी जोर का मारा कि हमारे तो होश ही फिर गए। तो अल्लाह का वास्ता है, आप लोग हम पर रहम करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 2 यतीम बच्चियों की परवरिश करेगा वो जन्नत में मेरे साथ खड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने कभी पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिए, लेकिन उन्होंने हमारी बच्चे बेनजीर को वोट नहीं दिया, लेकिन उसकी अम्ब्रेला के नीचे हमारे बच्चों को यतीमी से बचाया गया। आज इमरान खान ने मेरे बच्चों को, या इस सुप्रीम कोर्ट के बड़ों की तरह है, हम आपसे रहम की अपील करते हैं। बताएं, आप उसे मरने देंगे? वो 22,000 का टीका लगा के 1 महीना चलती है, उसके बच्चे किसको देखेंगे? मजबूर कर दिया कि हम यहाँ दर बदर हो गए और हमें कहा जा रहा है कि इस एक्ट के तहत जो लोग बहाल किए गए थे वो अपने बेनिफिट्स भी वापस कर दें। जब एक मुलाजिम को फांसी दे के कब्र में उतार दिया जाता है और फिर उसे कहा जाता है कि आपने जो बेनिफिट्स लिए थे वो वापस कर दें, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे उस मुर्दे से ये कहा जाए कि तुम अपना कफन उतार के भी हमें दे दो। इस फैसले को अगर एक आम आदमी भी पढ़े जो कि कानूनदान नहीं है, तो उसको भी यही लगता है कि ये मैलिफाइड इंटेंशन के तहत पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है और बजाय इसके कि एक्ट की क्लास 4 की तशरीह की जाती, सारे एक्ट को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया गया है। जब आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मामला आता है तो पार्लियामेंट को कहा जाता है कि आपको 6 महीने दिए जाते हैं, आप एक्ट में तब्दीली करके उम्र की रिलैक्सेशन कर दें। जजेस की बहाली की तहरीक चलाई जाती है और ये तासुर दिया जाता है कि ये जज बहाल हो गए तो रियासत की माँ जैसी होगी अदालत। तो ये कैसी माँ है जो 300 मुलाजमीन की दरख्वास्त पर, सिर्फ 300 मुलाजमीन की दरख्वास्त पर 17,000 लोगों को बेघर और दर बदर करके यहाँ तक ले आई? क्या माँ ऐसी होती है जिसने 17,000 लोगों को बेघर कर दिया? मैं तौहीन अदालत तो नहीं कर रही, पर मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि वो कौन है जो फंडामेंटल राइट्स, वो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमने सल्ब किए? हम एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत आए, इंडक्ट हुए और हमें रेगुलर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में ये वर्डिंग दी गई कि अगर मुलाजमीन 10 साल से ऊपर सर्विस हो तो वो नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। हमें जो यहाँ पे आखिर में, अब मुझे आप बताएं, पीपल्स पार्टी, हम किसी पार्टी के उसके तहत नहीं आए। गिरती हुई दीवार को, जुल्म के ज़ाब्ते क्या आप मानते हैं? यार आपसे ज्यादा तो मैं अकेला होकर चीख रहा हूँ, आप मेरे सामने हजारों हैं। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बिस्मिल्लाह।
मैं उनके नाम से करता हूं इब्तदाए सुखन, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। सबसे पहले तलावत कलाम पाक के लिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब कारी अतर फारूक साहब से कि वो तशरीफ लाएं। कारी अतर फारूक साहब। कभी ये हमें होने नहीं देते, कभी ये हमें हो